स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। यहाँ न केवल जापान से आए कप्पा को बंदी बनाया गया है, बल्कि अमेजन जंगल से पकड़ी गई नागिन को भी कैद किया गया है। सर्कस के मालिक की धमकी के तहत उसे लोहे के पिंजरे में दर्शकों के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है और अगले ही पल वह अपनी असली शक्ल में बदलने लगती है। इस प्रकार के जीवों की नस्ल में जन्मजात श्राप होता है। समय के साथ उनकी बुद्धि धीरे धीरे पशुता से प्रभावित होती जाती है, जब तक कि वे पूरी तरह से मानव रूप में लौटने की क्षमता खो नहीं देते और पूरी तरह से एक विशाल अजगर में परिवर्तित हो जाते हैं। जब उनकी आखिरी कीमत भी निकाल ली जाती है तो मालिक उन्हें बेरहमी से मार डालता है, लेकिन इंसान युवक अपनी प्रेमिका को और अपमानित होते नहीं देख सकता, इसलिए उसने गुप्त रूप से सर्कस के सभी पिंजरे खोल दिए। अगले ही पल सभी फंसे हुए जानवर बंधन तोड़कर बाहर भाग निकले और पूरी सड़क पर अफरा तफरी मच गई। यहाँ तक कि शानहाइजिन के पौराणिक प्राणी जो वो भी मौका पाकर बाहर निकल आए। पूरी तरह से बेकाबू हो चुके दृश्य का सामना करते हुए सर्कस के मालिक ने अंततः स्थिति की गंभीरता को समझा और जल्दी से जादुई बटलर को बुलाया, जिसने जादू का उपयोग करके सभी संपत्ति को गाड़ी में समेट लिया और फिर अफरा तफरी का फायदा उठाकर भाग निकला। और युवक भी अपनी प्रेमिका के साथ इस विवादित स्थान को छोड़कर चला गया। लेकिन वह पूर्व से आई हुई दिव्य पशु इतनी आसानी से कैसे मान जाती? जैसे ही वह इंसानों पर हमला करने वाली थी, एक हॉगवर्ट्स से आए रहस्यमयी जादूगर अचानक प्रकट हुए और अपने ब्रीफकेस से एक बिल्ली को लुभाने वाली छड़ी निकाली, जिसकी ओर जोवू का आकर्षण बहुत अधिक था। जैसे ही सामने वाला धीरे धीरे करीब आया, आदमी ने तुरंत अपने हाथ में पकड़ा हुआ बिल्ली को लुभाने वाला डंडा छोड़ दिया। एक आदमी ने केवल एक बिल्ली के खिलौने का उपयोग करके जो पहले उग्र था उसे एक विनम्र बिल्ली में बदल दिया, लेकिन वह जरा भी लापरवाही नहीं कर रहा था। एक हाथ से घंटी बजाते हुए वह धीरे धीरे दिव्य प्राणी को खुले सूटकेस की ओर ले गया। जैसे ही समय सही लगा, उसने अचानक बिल्ली के खिलौने को छोड़ दिया और अगले ही पल जोवू का विशाल शरीर पूरी तरह से सूटकेस में समा गया। इस समय छिपे हुए नागरिक ही आश्रय से बाहर आने की हिम्मत कर सके, लेकिन आवई अब भी सतर्क था, क्योंकि जोवू को वश में करना सिर्फ पहला कदम था। शानहाइजिन के इस चीनी दिव्य प्राणी के साथ दोस्ती बनाने के लिए भले ही हमला हो, वह कोई जल्दबाजी नहीं कर सकता था। वह अच्छी तरह जानता था कि एक मामूली जादूगर के रूप में उसकी क्षमता इसके सामने टिक नहीं सकती, इसलिए उसने सावधानी से अपना दायां हाथ बढ़ाया और जोवू पर लगी जादुई जंजीरों को धीरे से खोल दिया। और इस सद्भावना से भरे कार्य ने अंततः इस घमंडी दिव्य प्राणी को प्रभावित किया। आवई इतनी उपलब्धि हासिल कर सका क्योंकि उसने प्रसिद्ध डम्बलडोर से शिक्षा प्राप्त की थी, जो हैरी पॉटर के हॉगवर्ट्स के प्रधानाचार्य थे। लेकिन उसे गहरे जादू में बहुत कम रुचि थी। वह केवल एक जादुई जीव विज्ञानी बनने में रुचि रखता था। उसके सूटकेस निजी चिड़ियाघर में पहले से ही कई प्राचीन जीव इकट्ठा हो चुके थे। आकाश में उड़ने वाला बादलों के बीच का बड़ा पक्षी, जंगल में घूमने वाला हरा बांस का कीड़ा और दुनिया के अद्भुत जीव यहाँ 40 की संख्या में शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में थे। हालांकि जादू मंत्रालय का ध्यान उसे बहुत दबाव में डाल रहा था। वह केवल इस जीवों के स्वर्ग में शांति से रहना चाहता था। लेकिन उसी दिन एक हवा में तैरता हुआ चमड़े का दस्ताना अचानक उसे सांकेतिक भाषा में कुछ बताने लगा और फिर दूर की ऊंची इमारत की ओर इशारा किया, जहां कोई उसे बुला रहा था। यह देखकर आवई तुरंत समझ गया और उसने तुरंत दस्ताने की ओर अपना दायां हाथ बढ़ाया और एक पल में ही वह छत पर पहुंच गया, जहाँ उसका गुरु डम्बलडोर उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क के कालकोठरी में कैद किए गए नंबर 1 खतरनाक व्यक्ति डेप ने वास्तव में ले जाते समय गार्ड को मार डाला और अकेले ही जादू संघ की घेराबंदी से भाग निकला। डेप हमेशा से काले जादूगर सभ्यता को पुनर्जीवित करने, जादू की दुनिया पर शासन करने और सभी मगल मनुष्यों को गुलाम बनाने का संकल्प लिया है। इस महान पुनरुत्थान को प्राप्त करने के लिए उसे उस लड़के को खोजना होगा जिसके शरीर में अंधेरे आत्मा की मोहर है। डम्बलडोर ने आवई को लड़के को पहले खोजने और डेप की साजिश को रोकने का काम सौंपा। अविलंब अवे अपने सहायक के साथ बाल्टी ट्रांसमिशन सर्कल का उपयोग करके न्यूयॉर्क पहुंचे। वहां जहां से वह भाग निकला था, अवे ने एक शानदार जादुई प्रकाश वलय घुमाया, जो कि ट्रैकिंग के लिए एक गुप्त कला थी। हालांकि उन्होंने डेप का कोई सुराग नहीं पाया, लेकिन उन्होंने जादू मंत्रालय की सदस्य शाओ मेई की झलक देखी। उन्होंने देखा कि वह एक मूर्ति की ओर बढ़ रही थी और पत्थर की आकृति ने शालीनता से अपनी स्कर्ट उठाई। उसने चारों ओर देखा और उसे एक अद्भुत जादुई रहस्यमय स्थान में ले गई। असल में वह भी उस लड़के की तलाश में थी जो यूएन लिंक को धारण करता है। अवेई जल्दी से अपने सहायक के साथ मूर्ति के पीछे की दुनिया में प्रवेश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाहरी आकाश में अनगिनत काले रेशम जैसी रहस्यमय ऊर्जा चारों ओर से इकट्ठा हो रही थी और जब दोनों ने खतरे को भांप कर रोकने की कोशिश की तो कई जादुई गार्ड्स ने उनका रास्ता रोक दिया। असली संकट तो अब शुरू हुआ था। काली बिल्लियों का एक झुंड जमीन पर पड़े बक्से की ओर झपटने ही वाला था। तभी अचानक बक्से से एक पौराणिक जीव बाहर कूदा, जिसके चारों ओर रंग बिरंगे बादल थे। कुछ जादुई जंगली बिल्लियां रहस्यमय पूर्व से आए जोवू के सामने बिल्कुल टिक नहीं सकी। इससे पहले कि ये जंगली बिल्लियां प्रतिक्रिया कर पाती, जोवू के चारों ओर अचानक तेज रोशनी फूट पड़ी और पल भर में ही वह आवई को लेकर एक अन्य आयाम में चला गया।
लेकिन संकट अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। इस समय काले जादूगर डेप ने बड़ी संख्या में अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया है। उसने जादू के माध्यम से सभी को तथाकथित मानव भविष्य दिखाया। वह एक ऐसा अंत समय था जिसमें युद्ध की आग भड़क रही थी और जादूगर भी जीवित नहीं रह सकते थे। इस दृश्य को रोकने के लिए डेप ने घोषणा की कि वह शुद्ध रक्त जादूगरों का नेतृत्व करके जादू द्वारा शासित एक नई व्यवस्था स्थापित करेगा और अधिकांश मानवता को समाप्त करके वह अपने शब्दों में दुनिया की शुद्धि करेगा। इस भावुक और उत्तेजक भाषण ने सभी काले जादूगरों को एकजुट कर दिया और वे तुरंत दुनिया भर में तथाकथित जादूगर उत्थान योजना को लागू करने के लिए निकल पड़े। इसके बाद डेप ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और नीले रंग की रहस्यमयी आग प्रकट की, जिसे केवल सच्चे वफादार ही सुरक्षित रूप से पार कर सकते थे, जबकि जो लोग दृढ़ नहीं थे वे इसे छूते ही राख में बदल जाते। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि सामने वाला कितना भी समझाने की कोशिश करे, अवई की प्रेमिका ने दृढ़ता से डेप के खेमे में शामिल होने का फैसला किया। गोरे बालों वाली लड़की इस दुनिया से खुले तौर पर प्यार करने की इच्छा रखती थी। यह कहकर उसने दृढ़ता से आग की दीवार पार कर ली। इसके तुरंत बाद डेप ने एक छोटा इशारा किया और वह आधिकारिक रूप से काले जादूगरों में शामिल हो गई। इस समय अन्य डगमगाने वाले लोग यह देखकर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन डेप उन्हें कैसे जाने दे सकता था। चारों ओर की नीली आग अचानक 3 विशाल अग्नि ड्रैगन में बदल गई, जो चारों ओर भाग रहे लोगों की ओर गरजते हुए झपट पड़ी। सौभाग्य से जीवन मृत्यु के इस मोड़ पर एक वृद्ध जादूगर समय पर पहुंच गया और तुरंत सभी को सुरक्षा जादू करने के लिए नेतृत्व किया। इसके तुरंत बाद चमकदार सुनहरी लपटों ने एक शक्तिशाली बाधा बनाई, जिसने इस 3 सिर वाले दानव को मुहरबंद जादू चक्र में फंसा दिया और अंततः संयुक्त प्रयास से इसे पूरी तरह से नष्ट कर आगे पीछे दाएं। कहानी यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। हम अगले एपिसोड में